नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आया हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं वाउचर में, यहाँ पे हम लोग सेल्स वाउचर में हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके कुछ फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमारा वाउचर नंबर, रेफरेंस नंबर, उसका डेट, फिर यहाँ पे आपको एक डेट दिखेगा, डिलीवरी डेट। हम लोग क्या करते हैं, किसी डेट में इनवॉइस काट के रख लेते हैं। आपको बैक डेट में इनवॉइसेस को शिफ्ट करना है, मतलब जीएसटी का अगर अमाउंट आपको आगे पीछे करना है, कुछ कम ज़्यादा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड डेट में या बैक डेट में इनवॉइसेस को शिफ्ट कर देते हैं। और ऐसा भी कभी होता है कि हम लोग इनवॉइस पहले काट के रख लेते हैं लेकिन सामान हम लोग बाद में भेजते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिलीवरी डेट का ऑप्शन एक रख सकते हैं। मान लीजिए हमारी बिलिंग 2 अगस्त को हो रही है, सामान मुझे भेजना है 1 सितंबर को, तो यहाँ पे ये डेट डाल सकते हैं हम लोग। इस तरीके से डिलीवरी डेट की जगह में आप अपने हिसाब से, आपके वर्किंग के हिसाब से आप कोई सा भी यहाँ पे फील्ड एक सेट कर सकते हैं। और एक मैंने यहाँ पे एक सेल्समैन करके भी डाल दिया है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी एक फील्ड डाल सकते हैं। जैसे सेल्समैन के नाम में मैं यहाँ पे आशीष सिंह करके डाल देता हूँ। और हमारा जो भी पार्टी का नेम है वो पार्टी का नेम, बाकी सारे डिटेल्स जो है सब वैसे ही आ जाएंगे जैसे आप एक बिलिंग करते हैं। हमारी 2 फील्ड्स जो है वहाँ पे डिलीवरी डेट और सेल्समैन का नाम जो भी हमने ऐड किया हुआ है, वो नई फील्ड्स यहाँ पे इनवॉइस में ऐड हो गई हैं। अभी मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ किस तरीके से आता है। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया, वाउचर हमारा सेव हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसकी रिपोर्ट देखने के लिए कि हम लोगों ने जो वहाँ पे सेल्समैन का नाम डाला था, उसका डिलीवरी डेट डाला था, वो हमारे रिपोर्ट में किस तरीके से दिखेगा। तो अगर हम लोग कोई से भी लेज़र ओपन करने चलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वही लेज़र अपना ओपन करता हूँ जो भी हमने जिसका वाउचर क्रिएट किया, तो आप देख सकते हैं उसके लेज़र में यहाँ पर डिलीवरी डेट और सेल्समैन का नाम जो है वो चीज़ दिख रहा है। अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये आपके प्रिंट इनवॉइस में भी इसको आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वही डेट और नाम जो है लिख के आ रहा है। यहाँ पे अदर सेल डिटेल करके, या यहाँ पे जो भी हेडिंग नेम है आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। और भी इसमें कुछ एडिशनल ऐड करने हैं आपको डिटेल, तो वो भी ऐड हो जाएंगे बड़ी ही आसानी के साथ में। तो इसकी जो कोडिंग है दोस्तों बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने इसको टैली TDL स्मार्ट में रखा हुआ हूँ इस वीडियो को। तो उसके लिए हमें करना क्या है, कोडिंग करने के लिए ये थोड़ा सा हमें कोड से लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इसका मैं एक नाम रख देता हूँ, जैसे ओन फील्ड्स। ठीक है, मैं ओन फील्ड्स बस रख देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एक कोई नाम इस फाइल का रख दीजिए, कुछ भी एक नाम रख सकते हैं। और इसको हमें टैली में लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसके प्रॉपर्टी में चले जाता हूँ, यहाँ सिक्योरिटी में जाके मुझे यहाँ पे इसका पथ मिल जाएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और ये TDL फाइल को हम लोग टैली में लोड कर देंगे। तो यहाँ आपको हेल्प मिल जाता है TDL एंड एड ऑन, मैनेज लोकल TDL, और जो भी आपकी खाली जगह है आप वहाँ पे इसको पेस्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, TDL लोड होने के बाद में अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा TDL जो है वो ब्लैंक है, इसमें कुछ भी चीज़ें अभी लिखी हुई नहीं है। तो अभी इसमें हमें जो कोड्स लिखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे सेल्स वाउचर के अंदर में, या जो भी सेल्स परचेज जर्नल जिस भी वाउचर के अंदर में आप चाहते हैं वहाँ पे हमें ये डिटेल ऐड करना है, जिसका अभी आपको जो मैंने दिखाया था कि यहाँ पे हमारा डिलीवरी डेट और सेल्समैन का नाम आ रहा था। तो ये आप किसी भी वाउचर में ऐड कर सकते हैं। एक ब्रैकेट लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हैश के साथ में पार्ट, कॉलन का चिन्ह आपको लगाते चलना है, और यहाँ पे लिखेंगे VCH टाइटल टू राइट। और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो वहाँ पे हमारा VCH वाउचर, VCH मतलब वाउचर हो गया। वाउचर का जो टाइटल आता है वहाँ पे हम लोग राइट फील्ड में, राइट पार्ट में फील्ड्स को अपने ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देते हैं, एक ऑप्शन आप कॉलन का चिन्ह लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लर्न वेल
डिलीवरी डेट के लिए मैं डेट लिख देता हूँ। आप कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं। और भी आपको अगर लिखना है कि हमें ये सिर्फ सेल्स वाउचर के लिए चाहिए या हमें सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए या सेल्स और पेमेंट दोनों के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉलन के चिन्ह लगा के $@ के साथ में इज सेल्स और इज पेमेंट इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ भी आपका $@ लगेगा। इस तरीके से आप पेमेंट, परचेज, जर्नल इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आपका किसके साथ में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको सभी वाउचर्स में चाहिए तो आपको ये चीज़ ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिखिए। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं, हमें सभी वाउचर में चाहिए। तो ये और इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लेंगे और एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पार्ट, और यही नाम जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था इस नाम को हम लोग सेम यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर ये हमारा एक पार्ट का हमने डिफिनीसन ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग लाइन ऐड करेंगे, ऐड लाइन, ऐड एंड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डेट के लिए, एक डिफिनीसन के लिए एक आपको लाइन देनी है, नाम देना है, और एक डेट के लिए एक सेल्समैन के लिए देना है। तो यहाँ पे LWD डेट कर देते हैं, डिलीवरी डेट ऐसा करके, फिर उसका कॉमा लगा के यहाँ पे LW सेल्समैन ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लाइन या लाइंस लिख सकते हैं। तो अभी हमने 2 लाइन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब इन दोनों लाइन का हमें डिफिनीसन बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक ब्रैकेट लेते हैं, अब की बार लिखेंगे लाइन और यहाँ पे ले लेंगे LW डेट, ये वाला, ये नाम आपका ये सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसमें। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे लाइन जो हमने डिफिनीसन दिया हुआ है, अब इसके अंदर हमें फील्ड ऐड करना है। पार्ट हो गया, पार्ट के अंदर लाइन हो जाता है, लाइन के अंदर फिर हमारा फील्ड आता है। तो यहाँ पे एक फील्ड ऐड करेंगे, फील्ड लिखेंगे, कॉलम के चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीडियम, मीडियम प्रॉम्प्ट लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे ले लेते हैं LW डेट टाइप, ऐसा कुछ कर देते हैं एक फील्ड का नाम। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे लोकल फील्ड और यहाँ पे लिखेंगे मीडियम, मीडियम प्रॉम्प्ट और इन्फो। अब इन्फो के बाद में आपको आपका हेडिंग नेम दे देना है, जो भी आपको वहाँ पे ऊपर में हेडिंग नेम चाहिए। इस तरीके से डबल इंटरेट कॉमा के अंदर, और सेम इसी को कॉपी कर लेंगे सेल्समैन वाले के लिए भी, कि अगर आपको सेल्समैन का नाम देना है या इस तरीके का कुछ, तो हमारा यहाँ पे सेम यही चीज़ आ जाएगा। और इस बार हम लोग लिख देंगे सेल्समैन करके, लेकिन ये हमारा सेल्समैन वाला जो है वो नेक्स्ट फील्ड में आएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा। अभी तो ये हमने डेट के लिए लिखा हुआ है, अब सेल्समैन वाला भी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से डिफिनीसन बन के इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको इसकी विड्थ वगैरह कुछ देनी है तो आप विड्थ वगैरह दे सकते हैं। और ये सेम फील्ड को हम लोग यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं और इस बार इसको सेल्स कर देते हैं, सेल्समैन, सेल्स M कर देते हैं इस टाइप का। और नाम जो है हमारा वहाँ पे जैसा आ रहा था सेल्समैन करके, या जो भी आप नाम चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका आपको अगर विड्थ वगैरह सेट करना है तो आप एक विड्थ हाइट इस हिसाब से दे सकते हैं। अभी जैसे मैंने इसी को कॉपी कर दिया, लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे विड्थ आपको दे देना है 8%, 9%, जितना भी आपको देना है। तो मीडियम प्रॉम्प्ट तक सेम रहेगा। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे विड्थ आ जाएगा, इस तरीके से WIDTH 8% आप पेज। और सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे सेल्स वाले के लिए भी, सेल्समैन के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये हमने लाइंस को ऐड कर लिया, लाइंस हमारी हो गई। अब हमें जो फील्ड हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है LW डेट टाइप, LW सेल्स M टाइप, तो इसका हमें फील्ड का डिफिनीसन बना के उसका डिटेल लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फिर से यहाँ पे एक ब्रैकेट लेंगे, अब की बार लिखेंगे फील्ड, फील्ड को एक कॉलन का चिन्ह लगा के, और सेम नाम जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे ये डेट के लिए है तो डेट का डाल देंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। और सेम ऐसे ही अपना इसके लिए भी हो जाएगा सेल्स वाले का,
तो ये हमारा ये सेल्स वाले का हो गया। अब इसके अंदर हमें डिटेल्स लिखने हैं फील्ड के अंदर में। तो यहाँ पे जो भी अपना फील्ड का डिटेल लिखना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होगा यूज। अभी मैं 1 का लिख रहा हूँ, इसी को हम लोग बाद में सेकंड वाले के लिए भी पेस्ट कर देंगे। तो यूज में हमारा आ जाएगा नेम फील्ड। नेम फील्ड के बाद में यहाँ पे हमें एक स्टोरेज क्रिएट करना होगा, ताकि हमारा डाटा जो भी हम लोग वहाँ पे डाटा डालें वो हमारा सेव रहे टैली के अंदर में। तो यहाँ पे मैं स्टोरेज का नाम एक लर्न वेल करके दे देता हूँ, str स्टोरेज के लिए str कर देता हूँ 1, ऐसा करके str1। और इसका भी हम लोग विड्थ वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक विड्थ दे देता हूँ, मतलब उसमें कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए, 20 तक ले लेते हैं, जैसे डेट का है तो उसमें डैश वगैरह मिला के 15 20 इतना हो जाता है। अब इसके बाद इसको हम लोग सेट ऑलवेज कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं कि आपका हमेशा वहाँ पे लिख के आए। और इसके अलावा भी अगर आपने जैसे वाउचर क्रिएट कर लिया एक बार, तो दोबारा जाके कोई उसको एडिट ना कर सके, उसके लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्किप करके, कि एक बार वाउचर क्रिएट करने के बाद में वो फील्ड आपका जो है वो चेंज ना कर पाए, कोई एडिट ना कर पाए। तो उसके लिए स्किप, और यहाँ पे $$ के साथ में लिख देते हैं इन अल्टर मोड। तो अल्टर मोड जब भी कोई अल्टर करने जाएगा वो नहीं कर पाएगा अल्टर। अब इसी को हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे हमारा सेल्स वाले के लिए भी। तो यहाँ पे हमारा सेल्स वाले के लिए हो जाएगा। इस बार यहाँ पे नाम इसको str2 कर देते हैं। तो अब ये 2 चीज़ें हमारी हो गई, क्रिएट हो गई। अब जो हमने यहाँ पे जो str करके ये जो नाम दिया हुआ है स्टोरेज वाला, स्टोरेज के लिए हमें एक इसका सिस्टम UDF बनाना पड़ेगा, ये एक UDF फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम लिखते हैं, कॉलन का चिन्ह लगाते हैं और UDF लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जो हमने नाम जो यहाँ पे दिया हुआ है स्टोरेज के साथ में, इसी को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे भी कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और स्ट्रिंग लिखेंगे string, और एक आप नंबर दे सकते हैं यहाँ पे 8809 1000 समथिंग, जो भी आपको इच्छा हो एक नंबर यहाँ पे दे दीजिए। और सेकंड वाले के लिए भी सेम, हमारा ये 2 नंबर वाले के लिए, तो यहाँ पे आपका ये जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 890 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसको हम लोग सेव करते हैं और टैली में एक बार चल के देखते हैं क्या पोजीशन। तो जैसे हमने इसको सेव किया तो हमें ये TDL फाइल को दोबारा लोड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो TDL एड ऑन में जाके मैनेज लोकल TDL, यहाँ पे जाके वापस से कंट्रोल A कर देंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा वापस से। अब चलते हैं एक बार वाउचर के अंदर, सेल्स वाउचर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेमेंट, अभी हमारा ये पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी डेट और सेल्समैन करके दिख रहा है। सेम आपका जर्नल में भी दिखेगा, कॉन्ट्रा में भी दिखेगा। अगर आपको किसी एक वाउचर में चाहिए तो आप वहाँ पे ऑप्शन के बाद में आप $@ के साथ में इज सेल्स करके लिख सकते हैं, तो आपका सिर्फ सेल्स में ही आएगा। तो अभी जैसे सेल्स में चलते हैं तो यहाँ पे सेल्स में हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। तो आप कोई सा भी यहाँ पे एक वाउचर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेट एक डाल देता हूँ, ठीक है, सेल्समैन का नाम ABC करके। अब बाकी चीज़ें सब अपना सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे आपका सेल्स वाउचर में एक आता है। यहाँ पे हम लोग जो भी डिटेल डालना चाहें बाकी सभी डिटेल डाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा सेव हो जाएगा। जब भी हम लोग उसको वाउचर को ओपन करके देखेंगे वो हमारा वाउचर वहाँ पे दिखेगा। तो अभी हमने ये लास्ट वाली जो एंट्री डाली हुई है, तो यहाँ पे हमारा ये डिटेल तो आ गया है। यहाँ पे जो हमने जो भी डिटेल डाला ये हमारा यहाँ पे हमेशा दिखते रहेगा वाउचर के अंदर में। लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है अभी भी यहाँ पे नहीं आ रही है, तो अब हम लोग रिपोर्ट के लिए भी कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ये कोड था ये आपका वाउचर के लिए हो गया। अब सेम रिपोर्ट के लिए भी हम लोग कुछ कोड को लिख लेते हैं, तो कि हमारा वहाँ पे लेजर नेम जब भी ओपन करें तो वहाँ पे हमारा रिपोर्ट में दिखने लगे। तो रिपोर्ट के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लेंगे और हैश के साथ में लिखेंगे लाइन, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। अब की बार हमें लिखना है DSP VCH ACC टाइटल, DSP VCH टाइटल्स लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें फील्ड ऐड करनी है, तो ऐड राइट फील्ड
मतलब मेरा ये कहने का मतलब जब भी हम लोग ये लेज़र को ओपन करें तो यहाँ पे हमारा दिखे, तो हम लोग बाउचर टाइप के पहले ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जगह भी खाली है तो ऐड राइट फील्ड्स कर देते हैं और यहाँ पे कॉलम चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे V फॉर DSP VCH टाइप। DSP VCH टाइप टाइटल। और यहाँ पे हम लोग को एक फील्ड का नाम देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसे दो फील्ड ऐड करेंगे, एक डिलीवरी डेट वाला, एक सेल्स वाला। तो यहाँ पे एक दो नाम दे देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे LWD करके दे देता हूँ टाइटल, ठीक है, डी टाइटल, ये इस तरीके से दे देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और एक और नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे यस कर देता हूँ, LWS टाइटल सेल्समैन के लिए। तो अभी हमारे ये दो जो हम फील्ड ऐड किए हैं इसका हमें डिफिनीसन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनीसन बनाएंगे, ब्रैकेट में फील्ड लिखेंगे, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और सेम जो नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल के लिए, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी इधर हमें टाइटल वहाँ पे लिख के आ जाए तो यहाँ पे भी हमें सेम करना है, यूज नेम फील्ड और सेट एज, कॉलम का चिन्ह लगाएंगे और डबल इंटरेट कॉमा के अंदर में डिलीवरी डेट। आप जो भी वहाँ नाम दिए होंगे, हेडिंग का नाम आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। इसको स्किप कर देते हैं कि यहाँ पे हमारा कर्सर ना जा पाए, स्किप यस कर देते हैं। अगर आपको कुछ कलर वगैरह देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं, ब्लू, रेड या जो भी है। तो इस तरीके से कलर ब्लू करके आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा टाइटल डेट वाली फील्ड के लिए हो गया। और सेम टाइटल हम लोग सेल्समैन के लिए भी डाल देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो उसमें यस था वो सीधा यस हो जाएगा। इस तरीके से सेम इसी को आप कॉपी कर लीजिए, नेम फील्ड और ये सभी चीज़ें हो गई और यहाँ पे चेंज हो जाएगा सेल्समैन। तो अभी ये सेल्समैन के लिए हो गया, हमारा ऐड हो गया, डिलीवरी डेट के लिए ऐड हो गया वाउचर रिपोर्ट्स में। अब इसके बाद इन्हीं का जो हमने ये फील्ड जो ऐड किया हुआ है, ये तो टाइटल हो गए और इसका हमें डिटेल भी डालना है। तो डिटेल के लिए भी हम लोग इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं, टाइटल वाले को ही पार्ट का कॉपी करके थोड़ा सा नीचे इसको पेस्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो लाइन DSP VCH ACC टाइटल्स करके था यहाँ पर, तो लाइन DSP VCH तक यहाँ तक रखना है। इसके बाद ACC टाइटल्स की जगह में हमारा डिटेल हो जाएगा, ठीक है, DETAIL ये डिटेल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो फील्ड का नाम दिया हुआ था तो VCH टाइप टाइटल करके दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा VCH टाइप तक ही आएगा। और ये जो नाम है टाइटल करके हमने जो दिया था इसकी जगह में आप डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, हमने डिटेल लिख दिया और सेम यही नाम हमें दोनों फील्ड के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी ये पेस्ट हो गया। अब हमारा यूज जो है वो नेम फील्ड का ही आएगा और सेट एज में हमें UDF वैल्यू यहाँ पे सेट करनी रहेगी। ये UDF जो हमने यहाँ पे स्टोरेज के लिए लिया हुआ था STR1 करके, अभी इसके लिए हमें कलेक्शंस वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग एक नाम कुछ दे देते हैं। अभी यहाँ पे सेट एज के जगह में यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, डॉलर के साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डॉलर के साथ में लिख लेंगे, जैसे लर्नवेल UDF1 कर देते हैं यहाँ पे और इसको डॉलर के साथ में UDF2 कर देते हैं। बाकी आप कलर वगैरह जैसा जो चाहें आप वैसा रख सकते हैं। आपको स्किप वगैरह करना है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग कलेक्शन एक बना लेते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसका हमें कलेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी ये डिटेल वहाँ पे आएगा। तो एक हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं फिर से और हैश के साथ में लिखते हैं कलेक्शन, कॉलन के चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाउचर्स ऑफ लेजर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ था उसके लिए हमें कंप्यूट कराना पड़ेगा, COMPUTE, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे,
और जो हमने UDF1 करके जो वैल्यू दिया हुआ है इसे हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये डॉलर नहीं रहेगा। और फिर कॉलन का चिन्ह लगाना है और हमने जो स्टोरेज जो लिया हुआ था ये वाला, ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये वाला हमारा डॉलर के साथ में रहेगा। और सेम ऐसे ही हमारा सेकंड UDF के लिए भी हमें लिख लेना है, UDF2, और ये वाला भी वहाँ पे जो था 2 नंबर था तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अब इसको सेव करते हैं, टैली में लोड करते हैं और चल के देखते हैं क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे हेल्प में वापस से जाना है, TDL एडवांस, मैनेज लोकल TDL, कंट्रोल ए, बैक कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने डिटेल डाला हुआ था वो हमारा दिखने लग गया। डिलीवरी डेट, सेल्समैन नेम, ये आ गया डिलीवरी डेट हमारा, सेल्समैन नेम। आपका यहाँ पे रिपोर्ट में ये चीज़ निकल के आ गया। जब भी आप लेज़र ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपका यहाँ पे दिखते रहेगा। आप इसका प्रिंट निकाल लें, एक्सपोर्ट कर लें या जो भी है। तो ये तो हमारा यहाँ पे सेल्स वाउचर से हमने ला के यहाँ रिपोर्ट में डाल दिया। अब अगर कैसा हो कि हमारा प्रिंट में भी आ जाए तो और भी अच्छा हो जाए, आपको कुछ भी डिटेल्स प्रिंट के माध्यम से देना है किसी को, तो आप यहाँ पे प्रिंट में इसको डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे टर्म ऑफ डिलीवरी लिखा हुआ है तो हम लोग इसका टर्म ऑफ डिलीवरी का नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे अदर सेल्स डिटेल कर देंगे या और कुछ जो भी आप एक हेडिंग नेम देना चाहें, और इसके नीचे फिर हमारे वो सेल्स मैन के नेम और उसका डेट आएगा। तो अब इसके बाद हमें प्रिंट के लिए कोड्स लिखने हैं, ये और ज़्यादा सिंपल कोड है। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट एक लेना है और हैश के साथ में लिख देना है पार्ट, और इस बार लिखेंगे EXPINV टर्म्स। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे लाइन को, ऐड लाइंस, और EXPINV एक सब टाइटल ले लेते हैं और एक उसका डिटेल डाल देते हैं। अभी हम लोग वहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस जो लिख के आ रहा था उसकी जगह में एक अपना खुद का एक टाइटल डाल देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक ले लेते हैं, ऐड लाइंस, यहाँ पे लिखेंगे EXPINV सब टाइटल, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और सब टाइटल कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में आप यहाँ पे एक अपना खुद का जो भी नाम है वो दे सकते हैं। जैसे मैं LW टर्म P कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर हमें लोकल फील्ड ऐड करना है, लोकल करेंगे FILD फील्ड, और सेम अपना EXPINV ये टाइटल वाला ये पार्ट पूरा कॉपी कर लेना है, यहाँ पे सेम यही चीज़ आएगा। और कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, इन्फो लिखेंगे जैसा हमने अभी ऊपर में लिखा हुआ था, इन्फो लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी आपको एक नाम देना है वहाँ, जैसे अदर सेल्स डिटेल करके ऐसा कुछ एक नाम दे देते हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कुछ भी। तो इस तरीके से हमारा नाम आ जाएगा। इसको अगर आपको इस नाम के अंडरलाइन कुछ बॉर्डर वगैरह देना है, जैसे आपका यहाँ पे बॉर्डर बन के आता है, जैसे प्रिंट में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे टर्म ऑफ डिलीवरी लिखा हुआ है, इसके नीचे एक अगर आप लाइन देना चाहें तो लाइन भी आप दे सकते हैं। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन देने के लिए यहाँ इन्फो की जगह में आपको लिख देना है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर लिखने के बाद में आप एक बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ पे थिन बॉटम कर देते हैं ताकि वहाँ से मैच करे। तो थिन बॉटम हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी, रिपीट करके REPEAT रिपीट करके ऐड करेंगे। डिटेल्स कर देते हैं ऐसा, ठीक है। LW टर्म डिटेल्स कर देते हैं और एक यहाँ पे टर्म्स को एक जो रिपीट कराएंगे, तो हमारा जो हमने यहाँ पे ये वाला जो नाम दिया हुआ था LW टर्म P करके, इसी को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज़ हमारा पार्ट वहाँ पे रिपीट होगा। जितने भी बार आप जो भी चीज़ डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको एक सेट कर देते हैं INVISI BLE इनविजिबल नॉट $@ के साथ में इज इनवॉइस। अगर इनवॉइस है तो वो आपका इनविजिबल ना हो, वहाँ पे दिखे, ठीक है। अब इसके बाद में हमने जो नाम जो दिया हुआ था यहाँ पे ये वाला
इसका एक हम लोग लाइन ऐड कर देते हैं। पार्ट के अंदर में हमारा लाइन आता है, तो यहाँ एक ब्रैकेट लेंगे और लिख देंगे लाइन और इस चीज़ को पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कैसी लाइन आपको रखनी है, तो यहाँ पे स्मॉल साइज़ या जैसा भी है आप चाहें तो एक ऑप्शन ऐड करिए, अदरवाइज डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे फील्ड एक ऐड करेंगे FIELD और नेम फील्ड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लोकल FIELD लोकल फील्ड, नेम फील्ड सेट एज $नेम, ठीक है। और यहाँ पे नेम फील्ड का एक विड्थ दे देते हैं कि हमारे उसके लंबाई चौड़ाई किस हिसाब से है। लोकल फील्ड नेम फील्ड, यहाँ तक आपका सेम ही रहेगा, आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे हमें विड्थ दे देना है, कॉलन के चिन्ह आपको लगाते जाना है। 45% कर देते हैं, 45% एज, ठीक है। तो ये नेम फील्ड्स जो है हमारे वहाँ पे आ गए नाम लिख के लाने के लिए। अब यहाँ पे हमें एक कलेक्शन तैयार करना पड़ेगा, और जो हमारा कलेक्शन हमारा रहेगा इसके नाम से, जो हमने यहाँ पे ये चीज़ जो दिया हुआ है इसी के नाम से एक कलेक्शन हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे कलेक्शन, कॉलन के चिन्ह लगाएंगे और नाम को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और यहाँ पे हमें कलेक्शन जो लेना है यहाँ पे लिखना है लिस्ट नेम, और लिस्ट नेम के साथ में जो भी हमने अभी डिटेल फील्ड हमने जो ऐड किया हुआ था रिपोर्ट वाला, तो यहाँ पे हमने जो ये UDF1 UDF2 करके जो ऐड किया हुआ था LWS LWD करके, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके आगे हम लोग लगा देंगे हैश, ठीक है। ये तो हमारा एक का हो गया। सेकंड वाले सेल्समैन वाले का भी ले लेते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस था हमारा, यहाँ पे यस बस था। तो आप चाहें तो ऊपर से फील्ड से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार और देख लीजिए, कुछ चेंजेस कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो यहाँ पे जो हमारा नाम है, जो हमने लाइन का नाम दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे रिपीट भी होगा, ये सेम नाम रखना है आपको, और यहाँ भी आपको वही सेम नाम रखना है। तो ये यहाँ पे ये तीनों नाम आपका सेम होना चाहिए। बाकी ये वाला नाम जो है इसको आप अलग रख सकते हैं, कलेक्शन वाला नाम। तो हम लोग यहाँ पे कलेक्शन में एक नाम ये दे दिए और उसका हमारा डिटेल आ गया। अब इसको चल के एक बार सेव करते हैं और प्रिंट करके देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो वापस से TDL को लोड कर देते हैं, Ctrl+A, और चल के देखते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में। तो दोस्तों भी आप देख सकते हैं हमारा डेट और सेल्समैन का नाम जो है वो आ चुका है। अगर साथ में आपको यहाँ पे कुछ डिटेल भी डालने से, यहाँ पे डिलीवरी डेट डालना है, सेल्समैन नेम डालना है, तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो हमारा जो कलेक्शन हमने हैश के साथ में इस तरीके से वहाँ का फील्ड का नेम उठा के यहाँ पे डाल दिया था। इसके सामने में आप नाम डाल सकते हैं डबल इंवर्टेड कॉमा के अंदर में, जैसे इसके लिए डिलीवरी डेट कर देंगे और डबल कॉमा क्लोज करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। सेम ऐसे ही आप इसी को कॉपी करके यहाँ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेल्समैन करके इतना डाल देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एक बार और चल के वापस से प्रिंट निकाल के देख लेते हैं। TDL एंड डाउन, मैनेज लोकल TDL, Ctrl+A और प्रीव्यू। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिलीवरी डेट के साथ में इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से आपका सभी डिटेल्स डाल सकते हैं। हमारा इनवॉइस के अंदर प्रिंट में भी ये डिटेल आ गया, आपका यहाँ पे बाउचर में भी डिटेल है, और यहाँ पे बाहर में अगर आपका रिपोर्ट में जाके देखेंगे, लेजर नेम में जाके देखेंगे, तो यहाँ भी ये डिटेल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आप इसको ज़रूर बनाइए, बना के बताइए। कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।
तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।